हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। सर्दियों की रानी पिटूनिया एक हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे ही सीज़न आता है तो सबसे पहले गार्डनर पिटूनिया को ख़रीदने के लिए नर्सरियों में जाने लगते हैं और भर भर के प्लांट वहाँ से लेके आते हैं और अपने गार्डन में भर देते हैं सारे गमलों के अंदर। तो क्योंकि ये बहुत पसंद किया जाता है और जब ये खिलता है गार्डन में तो बहुत ही सुंदर लगता है। आप कितना भी फूल लगा लें गार्डन के अंदर सर्दियों में, अगर पिटूनिया नहीं है तो वो मज़ा ही नहीं आएगा पिटूनिया के बगैर, क्योंकि ये रंग बिरंगे जो इसके कलर होते हैं ये मन को मोह लेते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। पिटूनिया जिस गार्डन में नहीं है, आप कितने भी फूल लगा लो वो मज़ा ही नहीं आता है पिटूनिया के बगैर। तो साथियों, पिटूनिया ये हम 3 प्लांट लेके आए हैं आज नर्सरी से। और ये किस लिए लाए हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर ये पॉलीथीन के जो पिटूनिया है इनको हम नहीं ख़रीदते हैं, कभी भी हम इनको नहीं लाते हैं। लेकिन ये किस वजह से लाए हैं वो आप लोगों के साथ अभी हम बताएंगे कि ये हम क्यों ख़रीद के लाए हैं, क्योंकि हम इनके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि ये अगस्त के महीने में लगभग, या अगस्त से भी पहले ही पॉली हाउस जो हैं उनके अंदर ग्रो कर दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी टाइम तक पॉली हाउस में ग्रो करते रहते हैं। जब ये फ्लावरिंग के मतलब के होते हैं तो इनको उठा के नर्सरियों में भेज दिया जाता है। तो साथियों, इनके जो रूट हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं, 2-3 महीने पुराने, कि ये रूट बॉन्ड हो जाते हैं। अब हमने ये नर्सरियों में अब खिलते हुए फूल आए हैं तो मैं इनके फूल देख के ख़रीद लाता हूँ। लेकिन ये हमारे यहाँ अगर हम इनको रिपोर्ट करते हैं तो ये 1-2 महीने ही चलते हैं और उसके बाद में ये मरने लगते हैं। तो हमें कैसी पौध खरीदनी चाहिए, कौन सी पिटूनिया खरीदनी चाहिए जिससे हमारे पास कम से कम 6-7 महीने खूब भर भर के फूल आएँ। तो उसके लिए मैं आज बहुत ख़ास बात आप लोगों को बताऊंगा कि हमें कौन सा प्लांट पिटूनिया का लेना चाहिए। ये पॉलीथीन के जो प्लांट हैं ये रूट बॉन्ड हो चुके हैं, अगर हम इनको रिपोर्ट भी करेंगे तो ये वो बात नहीं आएगी और ना ही इसमें इतनी ब्रांचें निकलेंगी जो ये इसकी बस 6-7 ब्रांचें निकली हैं। और अगर आप इस किस्म की छोटी पौध लेके आते हैं, ये देखिए, इस किस्म की अगर आप पौध लेके आते हैं तो ये आपकी मिट्टी के अंदर ग्रो होगी, यानी आपके गमले में ग्रो होगी और इसके रूट आपके गमले में चारों साइड फैलेंगे। तो इसके अंदर से इतना ज़्यादा फुटाव होगा कि ये बहुत ही बुशी हो जाएगी। तो जितना ही आपके इसके अंदर ब्रांचें निकलेंगी उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग देगा। और ये जो प्लांट हैं ये आपके जो जितने कल्ले इसमें निकलने थे वो निकल गए हैं। अब ये कितने दिन चले कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये इसकी तादाद लगभग पूरी हो चुकी है और ये अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो इसके अगर रूट डैमेज हो गए तो फिर ये नहीं चलती है, बहुत जल्दी मर जाती है। तो कभी भी ऐसे प्लांट ना लें जो पहले से ही ओवर हो चुके हों, उनकी उम्र पूरी हो चुकी हो और वो ज़्यादा फ्लावरिंग आपके गार्डन में ज़्यादा दिन तक नहीं देंगे। तो हमें इस टाइप की पिटूनिया खरीद के लाएं। ये सस्ती भी पड़ती है और उतने पैसों में ये काफ़ी प्लांट आ जाएंगे जितने में आप ये ख़रीद के लाएंगे। क्योंकि ये जो प्लांट हैं ये लगभग 30 रुपये का एक पॉलीथीन देते हैं, ये 30 रुपये का एक देते हैं। तो ये 90 रुपये के 3 प्लांट हुए और ये 10 रुपये की पौध मिलेगी आपको और 300 रुपये की आप पौध ले लें, 30 पीस आएंगे इसके। तो 30 गमले आपके भर जाएंगे। और ज़्यादातर आप लें तो मल्टी कलर में लें, यानी ये उससे नर्सरी वाले से कहना पड़ेगा आपको कि हमें जो मल्टी कलर की पौध है, यानी जो बेबी प्लांट है वो मल्टी कलर वाले दीजिए जिसके अंदर सारे कलर मिक्स हों। तो मिक्स कलर की ये पिटूनिया लानी चाहिए। ये मैं 3 दिन पहले लाया था तो मुझे टाइम नहीं मिला इसको रिपोर्ट करने का, और वैसे भी मैं अपने गार्डन के अंदर इसको 3 दिन रख के और फिर रिपोर्ट करेंगे। जो प्लांट मरना होगा वो मर जाएगा और जो चलना होगा वो चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रो भी नहीं करते हैं ठीक से, क्योंकि बहुत छोटे प्लांट हैं अभी ये तो, और कोकोपीट में लगे हुए हैं। तो बहुत एहतियाती से इसको निकालना पड़ता है। तो साथियों, आज हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो इनके लिए हमने ये गमले, देखिए ये गमले सेलेक्ट किए हैं। तो गमला कैसा होना चाहिए पिटूनिया के लिए, तो साथियों गमले के लिए ये देखिए, आप इसकी चौड़ाई देखिए, ऊपर से आप इनकी ऊपर से चौड़ाई देखिए, और ये गहरे कम है और चौड़ाई ज़्यादा है।
सारे के सारे गमले सेलो पोट हैं और इनके मुंह काफ़ी चौड़े हैं। तो पिटूनिया के लिए ऐसा प्लांटर होना चाहिए जिसके अंदर जो मुंह फैला हुआ हो उसका और गहराई उसकी काफ़ी कम हो। तो इसके अंदर पिटूनिया बहुत अच्छी ग्रो करती है। ये जितने भी हमारे आप गमले देख रहे हैं ये सारे गमले सिर्फ पिटूनिया के लिए ही हैं। साल भर ये रखे रहते हैं ऐसे ही, और जब पिटूनिया लगाता हूँ तब मैं इन पोटों के अंदर लगाता हूँ। तो ये सिर्फ पिटूनिया के लिए ही पोट हैं और वैसे ही मिट्टी भरी रखी हुई है साल भर से। अब ये इस मिट्टी को अभी हम निकालेंगे और फिर इसके अंदर खाद वगैरह मिला के और फिर इनको इन प्लांटों को अपने हम रिपोर्ट करेंगे। आप जब भी पौध लाएँ तो इस तरीके की पौध लाएँ, बहुत सस्ती भी पड़ती है और ये काफ़ी दिन तक चलती है। यानी इसकी जो लिमिट है वो बहुत लंबी है। ये समझ लिए मार्च अप्रैल तक ये खिलती रहेगी। ये बहुत दिन तक फूल लाती है और ये आपके 1-2 महीने ही चलेंगे बस, ये फ़र्क होता है। तो साथियों इस तरीके से मैं अभी इन गमलों को खाली करके और फिर इसकी पोटिंग मिक्स बनाते हैं। उसके बाद में ये हम इनको रिपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो साथियों ये मैंने काफ़ी गमले खाली कर लिए हैं और कुछ अभी बाकी भी बचे हैं क्योंकि काफ़ी पौधे हैं हमारे पास, लगभग 30 प्लांट हैं। तो उसी हिसाब से हम ये गमले रोज़ाना खाली करते रहेंगे और लगाते रहेंगे। 1-2 दिन के अंदर लग पाएंगे ये जाके, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमने इतने प्लांट खाली कर लिए हैं और इनको हम रिपोर्ट कर देंगे। बाकी कल को हम कर देंगे बाकी को। तो ये मिट्टी साथियों हमने निकाली है, देखिए, और ये बेहतरीन मिट्टी पिटूनिया की बनी हुई है पहले से ही, बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी और इसमें सेंट वगैरह सब मिला हुआ है। तो अब ये देखिए काउडन हम कितनी मिला रहे हैं, बहुत अच्छी किस्म की काउडन। ये देखिए 1.5 साल पुरानी सड़ी हुई काउडन है ये और अच्छी तादाद है इसकी। ये कम से कम 4-5 किलो काउडन इसके अंदर मिलाएंगे हम। ये लगभग देखिए आप लगभग 40% ये काउडन मिला रहे हैं, क्योंकि हैवी फ्लोरिंग करने वाला ये प्लांट है। तो इसको फर्टिलाइज़र भी उतना ही हैवी चाहिए कि जिससे ये फ्लोरिंग अच्छी करे और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, ब्रांचें ज़्यादा निकलें और बुशी हो प्लांट। तो खाद भी हम बहुत अच्छी किस्म की इसमें मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सॉइल में अपने और इस खाद के अंदर हम ये हल्दी पाउडर छिड़क देंगे, जिससे चींटी वगैरह और किसी किस्म का अटैक इसके ऊपर ना हो, कीड़े मकोड़ों का, और फंगस भी ना लगे हमारी पिटूनिया में। तो ये फंगस साइड का भी काम करता है इसमें। और हम पानी ऊपर से फंगिसाइड का दे देंगे। बाकी ये हमारी जो हल्दी है यही अच्छा काम करेगी, इसी से सारा काम अच्छा हो जाएगा। तो अब ये हम काउडन जो अपना है ये इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और इस मिक्सचर को बेहतरीन किस्म का बना के और इसमें अपने पोटों में भर के फिर हम इसके अंदर अपने प्लांट रिपोर्ट करेंगे। अब ये मिट्टी हमारी बन के तैयार है, बिल्कुल बेहतरीन किस्म की मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। ये इसमें काउडन वगैरह मिला के अब हम इस सबको अपने पोट के अंदर डाल देते हैं, सारे पोट भर के, और फिर हम अपनी पिटूनिया को रिपोर्ट करेंगे इसमें। तो ये गमले सब हमने भर लिए हैं, सारे गमले अब पिटूनिया लगाने के लिए तैयार हैं। तो अब शुरू करते हैं पिटूनियों को लगाना। तो साथियों इसके अंदर से कैसे निकालनी है, आप इस तरीके की कोई सीजर लीजिए और उसके ये इस साइड को ऐसे काट दीजिए इसको और इसको फाड़ दें। ये देखिए यह बहुत आहिस्ता से, ये देखिए, और इसका ये पत्ता पकड़कर ये जो पानी है आप इसके अंदर डाल दें और इसको धो दें। तो इस तरीके से सारे ये धोकर और इसको इस तरीके से
इसके ये पोट थोड़ा बड़ा है तो इसमें हम 2 पीस लगा देंगे। ऐसे करके, और इसी तरीके से हम दूसरा प्लांट भी लेंगे। इसका कोकोपीट का धोना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप ये ना लगाएं। और ये सूखे हुए पत्ते जो नीचे के हैं, और ये थोड़ा हट के इस साइड में लगा देंगे ऐसे करके। और ये जो छोटा पोट है, थोड़ा इससे छोटा पोट है, इसके अंदर हम एक ही पीस लगाएंगे। इस तरीके से अब हम सारे प्लांटों में अपने लगा लेते हैं। इनको हम पानी किस तरीके का देंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये पिटूनिया हमारी रिपोर्ट हो गई है, सारे प्लांट हमने रिपोर्ट कर दिए हैं। किसी में सिंगल प्लांट लगाया है और किसी में डबल लगाए हैं। तो इस तरीके से सारी पिटूनिया हमने साथियों रिपोर्ट कर ली है। और ये कुछ प्लांट बच भी गए हैं 7-8। तो ये हमने इसलिए बचाए हैं कि ताकि अगर इसमें से कोई प्लांट मर जाता है तो उसकी जगह पर हम इसको रिपोर्ट कर देंगे, और नहीं कोई मरता है तो फिर हम इसको किसी नए पोट के अंदर इसको रिपोर्ट कर देंगे। तो साथियों अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पानी देना है। तो पानी कैसा देना है, तो ये इसके अंदर साफ फंगिसाइड मिला लीजिए। साफ के बगैर पानी इसके अंदर अभी ना दें, क्योंकि कोई रूट डैमेज हो जाता है तो वो सही हो जाएगा इससे, और उसमें फंगस नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप इसमें फंगिसाइड मिला लें और इसको अच्छी तरीके से घोल दें, और फिर अपने प्लांट के अंदर ये पानी थोड़ा दूर से दें। पानी जड़ के पास पानी ना दें। पानी भी इसको बहुत कम देना है, और जब तक ये खड़े नहीं हो जाते अच्छी तरीके से तो इसको भर के पानी नहीं देना है। और पिटूनिया में वैसे ही पानी बहुत कम दिया जाता है, नहीं तो ये गलने लगता है। प्लांट के ऊपर पानी ना पड़े बिल्कुल, बस प्लांट के बाहर ही पानी देना है, और वो रूट उसके गीले हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो इस तरीके से साथियों अपनी पिटूनिया को हमने रिपोर्ट कर दिया है, और आप भी इस टाइम पर पिटूनिया को रिपोर्ट करें और अच्छी फ्लावरिंग पाए। पूरी सर्दी भर भर के फूल आएंगे इसके अंदर। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।